हमने अपने घर से तकरीबन हर जगह से जो है ना सूरजमुखी के पौधे ख़त्म कर दिए, क्योंकि आंधियाँ वगैरह आती रही हैं और आंधी आने की वजह से ये सारे बिखर गए थे, और जिसकी वजह से जो है ना इसने अब काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है बाकी पौधों को भी। और हमने सुकून घर से तो निकाल दिए थे, तो ये निकालने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन अब आज इसे भी निकालने जा रही हैं और उसी की सुंडी भी लग रही है, ये देखिए। और ये सुंडी फिर दूसरे पौधों को भी डिस्टर्ब करेगी। तो आज हम सूरजमुखी निकाल रहे हैं। इसका बीज पहले भी हमने बीज काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा करके रखा हुआ है, और सोचा जा रहा है कि यहाँ भी सदाबहार लगा दिया जाए। पहले जहाँ पे हमने लगाया इतना अच्छा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, यार ये तो बहुत ज़्यादा सॉलिड हुआ पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, शुमेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाथ से नहीं खींच पा रहे, इसके लिए औजार का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। और घास हमारा आहिस्ता आहिस्ता अच्छा होता जा रहा है। अच्छा वो ना बिल्कुल ऐसे साथ ही है, तो इसीलिए जो है ईंटों में फंसा पड़ा है ये। इसकी जड़ इतनी ज़्यादा नीचे नहीं होती, लेकिन फिर भी जड़ जड़ होती है, क्योंकि हर तरफ जो है ये बिखरी होती है। ये देखिए जी, आज हमने ये आखिरी पौधा भी घर से निकाल दिया। सफाई की गई है, ख्याल से निकाल दें हमारा सुकून घर। और यहाँ पे जो पौधा खुश्क हो गया, हम सोच रहे हैं कि वहाँ भी सदाबहार लगा दें। इसको अभी कहाँ रखें हम, क्योंकि बीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीज निकाल लेंगे। फ़िलहाल यहाँ रखते हैं। फाल से हमारे डेली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा पकड़े, और जैसे पकते हैं हम उनको तोड़ के खा लेते हैं। वो हो इतने ज़्यादा गए कि हर रोज़ बकरे होते हैं, और अगर इनकी तुड़ाई ना की जाए तो ये टूट जाते हैं, खुद ही गिर जाते हैं नीचे, ज़ाया हो जाते हैं। तो बजाय ये ज़ाया हो, हम तोड़ के खा ही लेते हैं। एक ग्रीन आ गया इसमें। इस साइड से काफ़ी ज़्यादा पके हुए हैं। एक पौधे ने इतना ज़्यादा फल लिया, अगर इसकी हम कटाई ना करते तो मज़ीद ये फल ले रहा होता, जो कि अब हम कभी नहीं ऐसा करेंगे। यहाँ पर लीमू लग रहे हैं। एक बार तो लीमू को झंझोड़ के रख दिया था, यहाँ पर जो सुंडी लगी थी बीमारी से, लेकिन फिर भी हो रहे हैं लेमन। इसलिए हम सूरजमुखी के पौधे निकाल रहे थे। इसके नीचे इतना खूबसूरत फूल हुआ था और हमने देखा ही नहीं, तो इन पौधों को ये डिस्टर्ब कर रहे थे। अभी सिर्फ हम छोटे छोटे पौधे लगाएंगे जो दूसरे पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं। बरसीम की फसल की कटाई हो चुकी है, और अगली फसल के लिए ज़मीन तैयार करके रख ली गई है। इस साइड पे मेरे ख्याल में बकरियों ने हमारे पौधों को खाया है। देखिए इतने रफ हुए पड़े हैं नीचे से, और टूटे भी पड़े हैं। ओए इस साइड पे भी कुछ ऐसे ही हुआ पड़ा है, नीचे नीचे से बकरियां खा गई। और यहाँ पर एक बहुत ही अहम पौधा था, इसे पिलकिन बोलते हैं, तो ये भी खा गई हैं वो। दुख हुआ। कोयल बोल रही है, लेकिन दूर से बोल रही है। सबसे पहले क्यारी की सफाई करनी है, उसके बाद फिर मज़ीद कुछ पौधे लगाते हैं, कि सफाई बहुत ज़रूरी है। जंगल बना पड़ा था। फ्रंट साइड की कुछ इस तरह से सफाई कर दी हमने। घास निकाला है, और ये घास जाएगा जोजो फैमिली को, क्योंकि आजकल हमारे पास जो है ना वैसे भी चारे की कमी है, और जितना भी चारा उगाया हुआ था अब वो उसके जो सीज़न है वो ऑफ हो चुका है। तो इसलिए अगले चारे तक
हमें उनको जो है वो खुराक बाहर से ला के देनी पड़ेगी, मतलब कि चारा तो अभी है नहीं, तो अक्सर जो है हम बाग में लेके जाके वहाँ पे छोड़ देते हैं बकरियों को, या फिर इस तरह से गुजारे कर रहे होते हैं। वो देखिए आज सुबह टाइम हमने जो है अपने इस छोटे से लॉन की जो है वो सफाई की थी। आप बताएं घास कैसा लग रहा है। और उसके बाद जो पहले वाली क्यारी है, मतलब कि फ्रंट वाली क्यारी, उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी था, तो हमने इंतज़ार किया खुश्क होने के लिए। तो यही सोचा कि जब खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद लगाएंगे। अभी शाम का वक्त है, पौधे वैसे भी शाम के टाइम जो है वो शिफ्ट करने चाहिए। और दिन के वक्त जो है वो मैं शहर चला गया था, कुछ काम थे, तो अभी मैं वापस आया हूँ, तो मैंने सोचा हम ये काम अपना जो है वो फ़ाइनल कर लेते हैं। अब ये वाले सदाबहार इतने अच्छे लग रहे हैं, उस साइड पे इतने प्यारे लग रहे हैं, तो ये वाली जगह अब खाली खाली लग रही है। मैं शरारतें करती हैं, यही हल है अब आपका। शरारतें यूँ करते हैं कि ये चारपाइयों पे चढ़ जाती है या फिर पौधे खाना शुरू कर देती है, तो इसलिए इसे बांध दिया गया है। वो कह रहा है मेरी तरफ आप नहीं आए। कैसे हो? अच्छे हो? मट्टी खाना शुरू कर दी है, ये देखिए मट्टी खा रहा है ये। इसका मास्क लेना पड़ेगा हमें। हम बछड़े के साथ खेल रहे हैं और उसकी माँ हमें देख रही है कि कहीं मेरे बेटे को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस हम ये देख रहे हैं कि वो मट्टी खाना शुरू कर दी है उसने। तो उसका एक ही इलाज होता है कि इसका मास्क जो है बाज़ार से भी मिल जाता है, और वैसे हम कोई देसी जुगाड़ करके भी बना सकते हैं, तो वो मास्क इसे पहना दें। जगह थोड़ी सुंजी लग रही है लेकिन साफ़ लग रही है। तो अभी यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा कीचड़ है, तो इसलिए इसको खुश्क होने देते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पर नए पौधे शिफ्ट करेंगे। चंद दिन पहले यहाँ पर हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, और चूँकि अब अगली फसल का जो है ना वो मौसम आ चुका है, पहले वाला सीज़न ख़त्म हो गया, तो अब जो है वो हर तरफ सेम हमें जो है वो खेत नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर नई फसल की काश्त की गई है, तो फ़िलहाल उसने ग्रो नहीं किया हुआ है। कुत्ते भाग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक। शज़ेब कैसे? अच्छा। और सब सही है? हाँ यार हमने बाग में जाना था क्योंकि बहुत दिन हो गए गए नहीं है, तो अभी मैं तो कहता हूँ शाम होगी, सुबह चलें। नहीं अभी चलें। अभी चलें। अब ये खाऊंगा मैं तो। वो ये है कि वो सनसेट हमने देखना था, वो तो अब चला गया ना। तो मगरिब के बाद जो है ना वो कहते हैं कि जाना नहीं चाहिए ऐसी जगहों पे, तो अब हम सुबह मॉर्निंग में जाएंगे। काम रहता है हमारा, हम वो कर लेते हैं। कैसे हो? शहज़ेब के घर में भी सदाबहार बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, और यहाँ पर जो है ना हमें नए पौधे भी मिल रहे हैं, तो हमने सोचा अपने घर में शिफ्ट करने के लिए यहाँ से पौधे ले लेते हैं, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल जो है ना वो जंगल बनाया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ पौधे ऐसे हैं, जिस तरह से ये नई पनीरी हो रही है, तो ये एक पौधा नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पौधे हैं, तो यहाँ से हम ले सकते हैं। क्या ख्याल है शहज़ेब? सही है, ले सकते हैं। और यहाँ पर एक बकैन का पौधा लगाया था, जो कि दिन ब दिन माशाल्लाह इतना बड़ा होता जा रहा है। जोनी को ना छेड़े। चल ये वाला लेना, ये थोड़ा सा बड़ा है। कैसे हो एहसन? सब सही है? क्या कह रहे थे? चलें हम ये पौधे शिफ्ट करने जा रहे हैं। यहाँ से हमने कुछ इस तरह से पौधे लिए, और इनकी एक बात जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो ये है कि अब यहाँ से कुछ ऐसे पौधे जिनकी जड़ें बाहर निकल आई हैं, तो अच्छी बात ये है कि ये मुरझाते नहीं हैं। हाँ, फल से जो है ना वो जैसे पक रहे हैं, शज़ेब लोग तोड़ रहे हैं। सुबह टाइम भी हम देख रहे थे यहाँ से, और यहाँ भी सदाबहार है, लेकिन इस साइड पे जो है वो सूरजमुखी के डेरे हैं, और सूरजमुखी के साथ साथ हमारे बैंगन फिर से हो रहे हैं। कई बार हम यहाँ से तोड़ चुके हैं, यही फ़ायदा है अपनी सब्ज़ी का। जी बेटा, तोड़ सकते हैं आप आधे। ये शहज़ेब का डायलॉग है कि आधे आधे काचे हैं और आधे आधे पाके हैं। मैंने छोड़ दिया। ओह अच्छा, ये सुबह टाइम हमने तोड़े थे, अब देखते हैं तो अब फिर जो है वो रेड हुए खड़े हैं। चेक करें, यहाँ पर फूल लग रहे हैं, थोड़े नहीं इतने ज़्यादा फूल लग रहे हैं हमारे करेले की बेलों पे। तोड़ सकते हैं शहज़ेब, काफ़ी खड़े हैं। वो देखो इतने ब्लैक खड़े हुए हैं। ये देखें, ये भी ब्लैक है। हम अपने काम की तरफ जा रहे थे, शहज़ेब ने हमें फालसू में लगा दिया। कुछ पौधे इनको निकाल रहे हैं ताकि यहाँ भी सदाबहार हो। और ये वाली हमारी ज़मीन काफ़ी अच्छी है, उम्मीद है कि यहाँ पे सदाबहार अच्छा रहेगा। शहज़ेब आप फल से खा रहे हो? हाँ जी। शहज़ेब आपने सोचा था कि हमारे सुकून घर में ऐसे फल होंगे? हाँ
अभी इंशाल्लाह जो है ना अगले साल तक हमारे जामुन आने वाले हैं, हाँ जामुन जो कि हमारे फेवरेट हैं। मीठे हैं। हाँ, ये जब फुल ब्लैक हो जाएं तो फिर खट्टे मीठे हैं, प्योर मीठे नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन सा पौधा उठाएं यहाँ पे? बड़े वाला। बड़े वाला, ये गड़े वाला है, एक आपका डायलॉग भी तो है ना, गड़े वाला। ये गड़े वाला ही उठाते हैं। अच्छा, ये 100% नहीं है कि ये सब्ज़ होंगे, कुछ पौधे खुश्क हो भी जाते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि हम जो भी सदाबहार लगाएंगे वो हमारा कामयाबी ठहरेगा। कि मैंने शज़ेब आप आके बस सही रह जासी और सुक्का पियो विच। हमारे पौधे जो हैं वो तकरीबन लग चुके हैं, अब इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सदाबहार मैं सिर्फ इसीलिए अब कोशिश करता हूँ कि हमारे घर में सिर्फ सदाबहार होने चाहिए। वजह ये है कि हम ज़्यादातर तो घर रहते नहीं हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो इनकी प्रॉपर केयर करना होती है। और ये वाला एक ऐसा पौधा है फूल, जिसको अगर आप 2-4 दिन पानी लगाना भूल भी जाएँ तो ये ज़्यादा मुरझाता नहीं है, मतलब कि थोड़ा सा सख्त जान है। और उसके बाद सर्दी गर्मी, जिस तरह से इसका नाम सदाबहार है, सर्दी गर्मी में भी ये ज़्यादा जो है ना वो मुतासर नहीं होता। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है, फूल बंदा लगाता है खूबसूरती के लिए, तो कोशिश होती है कि हम वो वाला पौधा लगाएं जो ज़्यादा सर्वाइव कर सके। हमारे पास अगर गर्मी होती है तो अच्छे वाली गर्मी होती है, और जब सर्दी हो तो फिर सर्दी भी टका के पड़ती है। तो इसीलिए मौसम के मुताबिक जो है ना वो देखने चाहिए कि यहाँ पर मौजू जो है वो फूल या फल कौन से होंगे। क्या ख्याल है शहज़ेब, सही कह रहा हूँ मैं? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आंगन हमारा मज़ीद निखर गया है और पौधे हमने सारे शिफ्ट कर लिए हैं। अब कुछ इस तरह से लग रहे हैं, एक बार तो ये मुरझाएंगे। और एक और चीज़ है, यहाँ पर कुछ पौधे हैं जो ज़्यादा लंबे हैं, उनको हम ऊपर से थोड़ा सा ट्रिम कर देते हैं इस तरह से। ये देखें, ठीक है, ताकि ये यहीं पर फैले। ज़्यादा हाइट वाला जो है ना वो एक तो गिर जाता है। कुछ इस तरह से हमने ट्रिम कर लिए, और ट्रिम करने के साथ साथ इनमें बीज भी हैं। यार ये फूल बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। तारिक भाई लोगों की तरफ से फरमाइश आई थी कि आप जो है ना हमारे लिए भी सदाबहार का बीज बनाएं, क्योंकि हमने मोहसिन भाई की तरफ से भी कॉल आई थी कि सदाबहार का बीज बना के आपने हमें भी भेजना है, तो उनके लिए हो गया है। और अभी जो है क्योंकि इनमें बीज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इंशाल्लाह अब जो है वो तारिक भाई लोगों के लिए भी हम बीज बनाएंगे, फिर इनको भिजवाएंगे। ये देखिए इतने प्यारे लग रहे हैं। अभी ये है कि इनका बीज जब नीचे गिरता है तो नहीं जो है वो पनीरी भी फिर हो जाती है। फूल लगाने के बाद अब इनको पानी दिया जा रहा है कुछ इस तरह से, और एक उम्मीद के साथ कि ये जो इस साइड पे हैं या फिर इस साइड पे, ये भी वैसे ही बनेंगे इंशाअल्लाह। शहज़ेब ने यहाँ पे तंदूर जलाया हुआ है। आपको कहा गया तंदूर जलाने को? हाँ जी, बाहर की रोटियाँ तो खानी है, खाना भी तो खाना है। सही है। मामा ये देखना लकड़ी के अंदर से गर्मैश पानी। अच्छा, ओ पानी, ओए होर ओए, अचानक सी आग उठी है। सफ़ेदे के पत्ते थे और इन पत्तों की वजह से जो है ना वो अचानक से इतनी ज़्यादा तेज़ आग उठती है। या फिर ज़्यादा उठेगी। चेक करें, शहज़ेब उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, और आग के साथ नहीं खेलना चाहिए शहज़ेब।